अभी हम बात कर रहे थे तद जपस तदर्थ भावनम। ओम का जप करना चाहिए, अर्थ की भावना सहित करना चाहिए। अब हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। मन में संकल्प कीजिए, इस समय हम सांसारिक विचार मन में नहीं लाएंगे, केवल ईश्वर का ही विचार मन में लाएंगे। सांसारिक विचारों को रोकने के लिए मन में सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। बार बार सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। शून्य आकाश है। शून्य आकाश मतलब खाली स्थान, स्पेस। अंधेरा और खाली स्थान, ये दो चीजें अपने मन में देखिए। इस पूरे आकाश में ईश्वर का चिंतन करेंगे, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को अपने मन में बिठाएंगे। 6 वाक्य मेरे पीछे पीछे दोहराइए। हे ईश्वर, आप एक हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आप निराकार हैं। हे भगवान, आप चेतन अर्थात सर्वज्ञ हैं। आप न्यायकारी हैं और आनंद स्वरूप हैं। इस प्रकार से हमने ध्यान की तैयारी कर ली। अब हम ओम का जप करेंगे। मैं मंत्र बोलता हूं, छोटा सा मंत्र है, आप सुनिए और बाद में दोहराइए। ओम न्यायकारी हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते। हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते। हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। तो जैसा आप कह रहे हैं, दिन में ऐसा ही करना है। कोई भी काम करने से पहले 4 बार सोचिए, कहीं हम दूसरों के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे, किसी का शोषण तो नहीं कर रहे, किसी का अधिकार तो नहीं छीन रहे, किसी को कठोर भाषा तो नहीं बोल रहे। ऐसे 2-4 बार सोचिए। जब पता चले कि हम गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, दूसरे का अधिकार छीन रहे हैं, उस काम को तत्काल बंद कर दें। तब आपकी प्रार्थना सार्थक हो जाएगी कि हम अन्याय नहीं करेंगे। और जब हम अन्याय नहीं करेंगे तो फिर ईश्वर हमको सुख देगा। यदि अन्याय करेंगे तो वो दंड देगा। इस तरह का दंडाधिकारी न्यायाधीश ईश्वर है।
ऐसा अपने अंदर महसूस करने का प्रयत्न करें। जब हम ये बोल रहे हैं ओम न्यायकारी, तो हमें ईश्वर एक न्यायकारी राजा के रूप में दिखाई देना चाहिए, ऐसा अनुभव में आना चाहिए। ऐसा प्रयत्न करें। फिर से मैं मंत्र बोलता हूं, आप बाद में दोहराएंगे। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। अब दूसरे मंत्र से हम ध्यान करेंगे। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते, हम भी कभी भी दुखी न हों। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते, हम भी कभी भी दुखी न हों। तो दिन भर इस प्रार्थना के अनुसार दुखी नहीं होना, प्रसन्न रहना है, खुश रहना है। जीवन में अच्छी बुरी परिस्थितियां सब आती हैं। जब अनुकूल परिस्थिति आए तब तो ठीक है, कोई शिकायत नहीं है, समस्या नहीं है। लेकिन जब परिस्थिति अपने विरुद्ध होती है, अनुकूल नहीं होती, उसी समय हमारी परीक्षा है। उस समय हमको दुखी नहीं होना है, अपने मन को, आत्मा को शांत रखना है। कैसे होगा? ऐसे होगा कि जो प्रतिकूलता है उसको, छोटी मोटी प्रतिकूलता को सहन करेंगे और अपने मन को शांत रखेंगे। 3 शब्द बोलकर, कोई बात नहीं बोलिए। हाँ, इस 3 शब्दों से आपकी बहुत सहन शक्ति बढ़ेगी और छोटी मोटी परिस्थितियों में आप दुखी नहीं होंगे। सारी परिस्थितियां कभी भी किसी के अनुकूल नहीं होती, हमारे अनुकूल भी नहीं होंगी, आपके अनुकूल भी नहीं होंगी। उसको चुपचाप स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये स्वीकार करने का तरीका है कोई बात नहीं। ऐसा करने से, मन में ऐसा विचार करने से आपका मन शांत रहेगा, आप दुखी नहीं होंगे, गुस्सा नहीं आएगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, शांति से जिएंगे। तो ये प्रार्थना तभी सफल होगी जब आप दिन भर इस तरह से जिएंगे। और कोई बड़ा अन्याय हो तो उससे भी अपनी रक्षा करें, दूर करने का प्रयत्न करें। दूर हो जाए तो ठीक है, न हो जाए तो जो अधिकारी व्यक्ति है उसको शिकायत करें, उससे न्याय की मांग करें। अगर वो न्याय कर दे तो अच्छी बात है। आपने चारों ओर प्रयास कर लिया, कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा,
कोई आपकी बात को समझ ही नहीं रहा, कुछ लोग समझ रहे हैं, वो सहयोग करना नहीं चाहते। सार यह है कि कहीं भी आपको न्याय नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति में भी अपने आप को शांत रखना है। भविष्य में आने वाली आपत्तियों से अपनी रक्षा तो करनी है, परंतु न्याय की मांग फिर ईश्वर से करेंगे और 3 शब्द बोलेंगे, ईश्वर न्याय करेगा। बस ऐसा मन में बोलकर उस घटना को ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए और भूल जाइए, उसको बार बार मत दोहराइए। जितना अधिक दोहराएंगे, दुखदायक घटनाओं को, अन्याय की घटनाओं को जितना अधिक दोहराएंगे, उतना ही आपका दुख बढ़ेगा, मन में अशांति बढ़ेगी, क्रोध बढ़ेगा। उसको भुला दीजिए, ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए और भविष्य में सावधान रहिए, दोबारा वैसा अन्याय न हो पाए, वो गलती दोबारा न हो पाए, इसके लिए पूरी सावधानी रखें। तो आप शांति से, सुख से जी लेंगे और आपकी ये प्रार्थना सफल हो जाएगी कि हम भी दुखी ना हो। इस तरह से हमको जीवन जीना होगा। एक बार फिर से मंत्रोच्चारण करेंगे, मैं बोलता हूं, आप सुनिए और बाद में दोहराइए। ओम आनंद हो। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते, हम भी कभी भी दुखी न हो। इस प्रकार से छोटे छोटे मंत्रों से ईश्वर समर्पण, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। अब दोनों हाथों को थोड़ा आपस में रगड़िए, 4-5 बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइए, थोड़ा पलकों को सहलाइए, हथेलियों से कप्स बनाकर आंखों को ढक लीजिए। हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां हटाएंगे, ताकि तेज प्रकाश आंखों में चुभे नहीं। इसका केवल इतना ही उद्देश्य है। तो ये थी ध्यान की पद्धति। इस तरह से महर्षि पतंजलि जी ने सिखाया, ऐसे ध्यान करना चाहिए। अब